हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थर्ड पार्ट देखेंगे। हम लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 2 पार्ट देख चुके हैं। पहला था एप्लीकेशन जो था वो था डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर था, और सेकंड पार्ट जो था जिसमें हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल देखे थे, तो वो दूसरा एप्लीकेशन था डेरिवेटिव का। आज हम लोग डेरिवेटिव का तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे जो कि बेसिकली बेस्ड है अप्रॉक्सीमेशंस, एरर्स एंड डिफरेंशियल्स पर बेस्ड है। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग एक डिफरेंशियल सबसे पहले हम लोग कुछ अप्रॉक्सीमेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ। ठीक है ना। सबको पता ऑलरेडी कि y इक्वल टू एफ जो ये एक फंक्शन है, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, एक है y और एक है x। x जो है इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि y का वैल्यू जो होगा वो x के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन दैट कि x का वैल्यू क्या है, हम लोग को y का वैल्यू मिलेगा। क्लियर। सो लेट y इक्वल टू fx बी अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है ना। हम लोग एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू fx। नाउ से सपोज सडनली x का वैल्यू चेंज हो जाता है। पहले x था, अब चेंज हो जाता है बाय एन अमाउंट डेल्टा x। ठीक है ना। अगर x का वैल्यू चेंज हो गया बाय एन अमाउंट डेल्टा x, तो y का जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगा बाय एन अमाउंट डेल्टा y। ठीक है ना। से सपोज वैल्यू ऑफ x चेंजेस बाय अ स्मॉल अमाउंट डेल्टा x। यहाँ पे हम स्मॉल अमाउंट डेल्टा x लिखना भूल गए। ठीक है ना। से सपोज x का वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है बाय सम स्मॉल अमाउंट डेल्टा x। सो एज अ रिजल्ट y का वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगा बाय सम स्मॉल अमाउंट डेल्टा y, बिकॉज y का वैल्यू जो है वो तो x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना। y जो है वो x का फंक्शन है, तो y का वैल्यू जो है वो x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अगर x का वैल्यू अगर 1 है तो y का एक वैल्यू आएगा, x का वैल्यू अगर 2 है तो y का एक दूसरा वैल्यू आएगा, एंड सो ऑन। सो से सपोज अगर x का वैल्यू चेंज हो जाता है बाय सम स्मॉल अमाउंट डेल्टा x, तो y का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा बाय सम स्मॉल अमाउंट डेल्टा y। ठीक है ना। तो y का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले y था, अब चेंज हो गया बाय एन अमाउंट डेल्टा y। सो फाइनल वैल्यू हो गया y का y प्लस डेल्टा y। So obviously y plus delta y will be equals to some function of x plus delta x। y जो था वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है ना। y is equal to fx है, y is equal to fx है। जब x का वैल्यू चेंज हुआ by some small amount delta x, y का वैल्यू भी चेंज हुआ by some small amount delta y। So delta y और delta x में रिलेशनशिप क्या है, समथिंग कुछ ऐसा रिलेशनशिप है, y plus delta y is equal to f of x plus delta x। ठीक है ना। ये डेल्टा x डेल्टा y एक छोटा क्वांटिटी है। नाउ से सपोज अगर ये डेल्टा y डेल्टा x अगर टेंड्स टू 0 हो जाए तो, ठीक है ना। ऑलरेडी हम लोग ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में देख चुके हैं कि dy जो है, ठीक है ना, dy जो है वो नथिंग बट चेंज इन द वैल्यू ऑफ y रिप्रेजेंट करता है वेयर दिस चेंज टेंड्स टू 0। ऑब्वियस सा बात है अगर डेल्टा x अगर टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो डेल्टा y भी ऑटोमेटिकली टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। सो dy जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, dy जो है वो चेंज इन द वैल्यू ऑफ y रिप्रेजेंट करता है वेयर दिस चेंज टेंड्स टू 0। ठीक है ना। एग्जैक्टली 0 नहीं है बट टेंड्स टू 0 है, दैट मींस dy जो है वो अप्रोक्सीमेटली डेल्टा y ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। जहां पर डेल्टा y बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, इनफैक्ट इट टेंड्स टू 0 होता है। सिमिलरली dx क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चेंज इन द वैल्यू ऑफ x रिप्रेजेंट करता है where this change tends to 0। that means dx जो है nothing but delta x है where delta x tends to 0, obviously exactly equals to 0 ये tends to 0 है। ठीक है ना। तो हम लोग dy by dx को इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x tends to 0 डेल्टा y by डेल्टा x। ठीक है ना। सो dy by dx जो होता है वो लिमिट डेल्टा x tends to 0 डेल्टा y by डेल्टा x के बराबर होता है। ठीक है ना। ऑब्वियस सा बात है अगर डेल्टा x अगर टेंड टू 0 नहीं होगा तो डेल्टा y भी टेंड टू 0 नहीं होगा। ठीक है। लेकिन फिर भी से सपोज अगर हम लोग लेके चले कि डेल्टा एक स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है ना, देखो हम लोग इनिशियली हम स्मॉल अमाउंट ही लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। तो डेल्टा y पे डेल्टा x जो होगा ये समथिंग dy by dx प्लस सम स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है ना। dy by dx जो है वो डेल्टा y पे डेल्टा x के इक्वल होता है कब, जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाए। लेकिन से सपोज अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 नहीं है, ठीक है, लेकिन एक स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है ना, स्मॉल क्वांटिटी है बट नॉट टेंड्स टू 0, ठीक है ना, तब उस समय डेल्टा y पे डेल्टा x जो होगा वो dy by dx से थोड़ा अलग होगा बाय सम स्मॉल अमाउंट। से सपोज एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन जो है ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। ठीक है ना। ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। ऑब्वियस सा बात है
एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है ना। क्योंकि अगर डेल्टा एक्स अगर टेंड्स टू 0 अगर हो जाएगा तब डेल्टा वाई, तब ये जो इसका जो वैल्यू आएगा वो तो एग्जैक्टली इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। इसके अनुसार, ठीक है ना, इसके अनुसार अगर डेल्टा एक्स अगर टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो इसका जो वैल्यू है वो डी/dx के एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए, तब उस समय ये वाला टर्म इसकी गायब हो जाएगा। सो दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो रहा है तब उस समय एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है ना। सो ये जो है ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, क्लियर। क्योंकि हम लोग डेल्टा एक्स को स्मॉल क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय सम स्मॉल अमाउंट डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो इसको हम लोग स्मॉल अमाउंट लेके चल रहे हैं बट नॉट टेंड्स टू 0, ठीक है ना। तब उस समय डेल्टा वाई पे डेल्टा एक्स जो होगा ये dy/dx प्लस एप्सिलॉन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। सो दैट मींस डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई हो जाएगा dy/dx टाइम्स डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन टाइम्स डेल्टा एक्स, ठीक है ना। सिंपली में डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा ही आ गया। अब ये वाला जो टर्म है, ठीक है ना, ये वाला जो टर्म है ये टर्म टेंड्स टू 0 हो जाएगा। कैसे ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो हम लोग ऑलरेडी बोल दें कि एप्सिलॉन एक स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है ना। डेल्टा एक्स जो ये भी एक स्मॉल क्वांटिटी है, दो स्मॉल क्वांटिटी का अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो वो फर्दर स्मॉल हो जाएगा। जैसे से सपोज एप्सिलॉन का वैल्यू 0.01 है, ठीक है ना, और डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है सपोज 0.002 है, ठीक है ना। ऑब्वियसली टेंड्स टू 0 नहीं है बट एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाएगा, हो जाएगा 0.00002, ऐसा ही आ जाएगा, जो कि बहुत ही छोटा क्वांटिटी है कंपेयर टू दैट, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट दिस क्वांटिटी बेसिकली टेंड्स टू 0, क्लियर। तो ये वाला क्वांटिटी जो वो बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन बहुत छोटा क्वांटिटी है, डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा क्वांटिटी है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो फर्दर वेरी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगा, तो इनफैक्ट वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। दैट मींस डेल्टा वाई क्या आएगा, दैट मींस डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई जो है ये सिंपली हो जाएगा dy/dx इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम लोग चेंज इन द वैल्यू ऑफ y कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर। अगर x का वैल्यू चेंज हो रहा है बाय सम स्मॉल अमाउंट डेल्टा x, तो y का वैल्यू कितना चेंज होगा, ठीक है, वो हम लोग इस रिलेशनशिप से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली मेरा अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो है ये सिंपली हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है ना। y प्लस डेल्टा वाई जो ये मेरा फाइनली अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आएगा। y तो हो गया fx और डेल्टा वाई क्या हो गया, डेल्टा वाई हो गया dy/dx इनटू डेल्टा x, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग अप्रॉक्सीमेटली किसी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हुआ, क्लियर। जब x का वैल्यू चेंज हो गया बाय सम स्मॉल अमाउंट डेल्टा x, तो y का फाइनल वैल्यू क्या होगा वो हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और तरीका है बेसिकली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। क्या वो तरीका हो जाएगा, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हम बताए थे कि y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, y प्लस डेल्टा वाई जो है ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x होता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग ये डिस्कशन किए थे कि y प्लस डेल्टा वाई जो ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x होता है, ठीक है। y क्या है, y यहाँ पे fx के इक्वल है, ठीक है ना, और डेल्टा y क्या है, डेल्टा y ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो लिख सकते हैं ना dy/dx इनटू डेल्टा x, सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है। सो दैट मींस f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, ये मेरा फाइनल वैल्यू है जो हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा fx प्लस f डैश x इनटू डेल्टा x, ठीक है। सो ये फॉर्मूला यूज करके भी हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से भी कैलकुलेट किया जा सकता है या फिर यहाँ से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। f डैश x क्या हो गया, y इज इक्वल टू fx था,
ठीक है ना। तो अगर हम लोग बोथ साइड का डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये सिंपली f डैश x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग dy बाई dx की जगह पर f डैश x भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे से सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 36.2 का रूट ओवर। ठीक है ना, जैसे सपोज हम लोग को इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है कि हम लोग को रूट ओवर 36.2 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग अपना फंक्शन क्या लेंगे, यहाँ पे जो कि हम लोग को रूट ओवर 36.2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम लोग जो फंक्शन है वो रूट ओवर एक्स ऐसा ले लेंगे। क्लियर, रूट ओवर एक्स हम लोग फंक्शन ले लेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो है और अगर डी डी एक्स ऑफ वाई ये सिंपली हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है ना, सो डी डी एक्स ऑफ वाई जो ये सिंपली डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो जाएगा। और डेरिवेटिव चैप्टर करने के बाद ऑलरेडी स्टूडेंट लोगों को पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो इसका जो डेरिवेटिव है ये सिंपली 1/2 रूट ओवर एक्स ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है ना, सो डी डी एक्स ऑफ वाई जो ये सिंपली 1/2 रूट ओवर एक्स ऐसा ही आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग डी डी एक्स ऑफ वाई कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक्स का वैल्यू क्या लेंगे और डेल्टा एक्स क्या लेंगे, हम लोग को तो सबसे पहले डेल्टा वाई निकालना है ना। तो और अगर वाई प्लस डेल्टा वाई निकालना है तो हम लोग को वाई और डेल्टा वाई का वैल्यू पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग को रूट ओवर 36.2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो 36.2 के आसपास 36.2 के नियर मोस्ट कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, वो है 36। 36 का रूट हम लोग मुजबानी हम लोग बोल सकते हैं कि 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 6 हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग x का वैल्यू जो वो हम लोग 36 ले लेंगे। तो डेल्टा x कितना हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा 36.2 माइनस 36, दैट मीन्स सिंपली 0.2 ऐसा ही आ जाएगा। क्लियर, सो डेल्टा y कितना हो गया, डेल्टा y होता है dy बाई dx इंटू डेल्टा x, ऐसा ही ये डेल्टा y होता है। क्लियर, सो dy बाई dx ये 1/2 रूट ओवर x था और x का वैल्यू है 36, सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट ओवर 36 ऐसा हो जाएगा। और डेल्टा x कितना है, डेल्टा x है 0.2, तो इसके साथ 0.2 ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना, सो इसके जगह पे तो हम लोग 6 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1/12 इंटू 0.2 ऐसे ही आ जाएगा। कैलकुलेटर से हम लोग ये वैल्यू निकाल के हम लोग देख सकते हैं कि कितना मेरा डेल्टा वाई आ रहा है। सो फाइनली y प्लस डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, ठीक है ना, y क्या है, y है रूट ओवर x, लेकिन x 36 है, सो ये हो जाएगा रूट ओवर 36 और डेल्टा वाई कितना है, डेल्टा वाई है वो, सो कितना आ जाएगा, सिंपली हो जाएगा 2/120। ठीक है ना, ऐसा ही आ गया। क्लियर, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0.0166 ऐसे समथिंग हो जाएगा। ठीक है ना, सो दैट मींस मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 6.0166, इस तरीके से कुछ समथिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, सो ये मेरा तरीका हो, ये मेरा हुआ अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है ना, एरर एरर्स बेसिकली 3 तरीके का होता है। पहला तो आया एब्सोल्यूट एरर, ये जो डेल्टा एक्स हम लोग जो लिए थे वही बेसिकली मेरा एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है ना, मैंने क्या होता है कि कभी कभार से सपोज हम लोग एक स्क्वायर का साइड का लेंथ मेजर कर रहे हैं। ठीक है ना, स्क्वायर का साइड का लेंथ हम लोग मेजर कर रहे हैं, हम लोग मेजर किए 5.1 मीटर, लेकिन होना चाहिए था या 5.1 सेंटीमीटर, होना चाहिए था 5 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एक्स कितना हुआ, डेल्टा एक्स तो बेसिकली 0.1 सेंटीमीटर हुआ ना,
तो वो डेल्टा एक्स ही मेरा बेसिकली एब्सोल्यूट एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है ना। सो एब्सोल्यूट एरर जो है, ये जो डेल्टा एक्स होता है यही मेरा एब्सोल्यूट एरर हो जाता है। जबकि रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर जो है ये डेल्टा एक्स बाई एक्स हो जाता है, ठीक है ना। 0.1 सेंटीमीटर का एरर था साइड का लेंथ मेजर करने में स्क्वायर का, और उसका जो लेंथ था एक्चुअल लेंथ एक्स वो 5 सेंटीमीटर था। सो 0.1/5 इज योर रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर कितना हो जाता है, परसेंटेज एरर जो है सिंपली हो जाता है डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हो जाता है, ठीक है ना। डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 जो है ये परसेंटेज एरर हो जाता है। तो ये सिंपल सा एरर पोर्शन था। लास्टली जो आया डिफरेंशियल्स, डिफरेंशियल कोई न्यू चीज नहीं है, ठीक है ना। अभी तक तो हम लोग डी डी एक्स वाई एक सिंगल टर्म देखे हैं, ठीक है ना, डी डी एक्स वाई। तो डी वाई और डी एक्स इनका खुद का क्या कोई सिग्निफिकेंस है डिफरेंशियल में आता है, ठीक है ना। डी वाई क्या कहलाता है, डी वाई जो है ये वाई का डिफरेंशियल कहलाता है, ठीक है ना। डी वाई जो होता है ये बेसिकली वाई का डिफरेंशियल कहलाता है, डिफरेंशियल ऑफ वाई, ठीक है ना। डी वाई जो है वो वाई का डिफरेंशियल कहलाता है। जबकि डी एक्स क्या हो जाता है, डी एक्स जो है ये एक्स का डिफरेंशियल कहलाता है, ठीक है ना। सो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि डी डी एक्स और वाई जो है ये एफ डैश एक्स होता है। सो दैट मीन्स वाई का डिफरेंशियल कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, डी वाई जो हो जाएगा ये सिंपली हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स। सो ये इस तरीके से वाई का डिफरेंशियल फाइंड आउट किया जा सकता है। क्लियर। मेनली सवाल अप्रोक्सीमेशन पोर्शन से ही पूछा जाता है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से, लेकिन फिर भी इस सबका थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी था। क्लियर। सो ये थर्ड एप्लीकेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोर्थ एप्लीकेशन देखेंगे डेरिवेटिव का। टोटल 5 एप्लीकेशन है। पहला था डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, उसके बाद आया टेंजेंट नॉर्मल, और ये थर्ड था अप्रोक्सीमेशन एरर्स एंड डिफरेंशियल्स। अच्छा, इसमें हम एक चीज बताना चाहेंगे जो स्टूडेंट लोग अक्सर गलती करते हैं। जैसे अभी मैं अप्रोक्सीमेशन का कुछ देर पहले एक एग्जांपल लिए थे √36.2 का, ठीक है ना। तब उस समय हम लोग x36 लिए थे और डेल्टा x मेरा 0.2 ऐसा आया था। अब से सपोज अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम लोग को बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड द approximate value of sin 30.5 डिग्री, ठीक है। से सपोज इस तरीके से अगर सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना, ये डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है वो सब एप्लीकेबल है ओनली व्हेन x इज इन रेडियन, गिवन एंगल शुड बी गिवन इन रेडियन, ठीक है ना। तो अगर हम लोग y = sin x अगर लेके चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि x बेसिकली रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई जो है ये डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, जो कि cos x के इक्वल आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग को साइन 30.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो 30.5 के आसपास कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसका हम लोग को साइन का वैल्यू पता है, वो है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन हो गया, 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन हो गया, ठीक है ना। तो x का वैल्यू हम लोग π/6 रेडियन लेंगे, नॉट 30 डिग्री, बिकॉज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ओनली व्हेन x इज इन रेडियन। तो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि x हम लोग को रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है ना। x अगर रेडियन में नहीं दिया हुआ है तो फिर उसके बाद हम लोग को उसको रेडियन में कन्वर्ट करके फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x बेसिकली π/6 रेडियन हो गया, और डेल्टा x कितना हो जाएगा, डेल्टा x है 0.5 डिग्री, लेकिन डिग्री में हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो दैट मींस डेल्टा x कितना हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा 0.5 × π/180, ऐसा ही आ जाएगा।
ये मेन चीज़ है, अक्सर स्टूडेंट लोग इसमें गलती कर देते हैं। ये अगर 30 अगर ले भी ले तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम लोग 0.5 अगर ले ले तो आंसर टोटली रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को गिवन एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग ये फॉर्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है कैलकुलस में वो सब एप्लीकेबल है ओनली व्हेन योर गिवन एंगल इज इन रेडियन। अगर वो रेडियन में नहीं है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद तो वही एज यूजुअल डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स और डी डी एक्स वाई इंटू डेल्टा एक्स। दैट मीन्स ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 6 इंटू ये कितना है, ये है 0.5 पाई बाई 180। ठीक है ना? तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोग निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। सिमिलर वे में निकाला जा सकता है। कॉस पाई बाई 6 मतलब कॉस 30 जो कि √3/2 हो गया, और ये तो 0.5 पाई बाई 180 है। ठीक है? तो उसके बाद फाइनली y प्लस डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई तो हो गया साइन पाई बाई 6 और डेल्टा वाई कितना है, ये है √3/2 इंटू 0.5 पाई बाई 180। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। साइन पाई बाई 6 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पता है कि हाफ होता है, पुट करके हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? सो ये मेरा थर्ड एप्लीकेशन था। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चौथा एप्लीकेशन देखेंगे डेरिवेटिव का, जो कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस है। थैंक यू एवरीवन।